हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो किसी भी देश में मौद्रिक नीति का महत्व अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में निहित होता है। अगर मौद्रिक नीति देश की प्राइजेस को स्टेबल करने के साथ साथ आर्थिक विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है और आर्थिक स्थायित्व को बढ़ावा देती है, पूंजी निर्माण की गति इससे तेज़ होती है और विदेशी विनिमय दरों में सापेक्ष स्थायित्वता लाती है और पूर्ण रोजगार के मार्ग को प्रशस्त करती है, तो वो मौद्रिक नीति देश के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो क्यों ज़रूरी है मौद्रिक नीति हमारे देश के लिए? क्या महत्व है मौद्रिक नीति का हमारे देश के लिए, या क्या रोल निभाती है मौद्रिक नीति हमारे देश में? आज ही जानते हैं। तो मौद्रिक नीति के महत्व या इसके रोल को बताने के लिए इसके इनको कुछ बिंदुओं से हम जानते हैं। सबसे पहले तो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, तीव्र आर्थिक विकास। तो भारतीय मौद्रिक नीति से देश के आर्थिक विकास की जो दर है 1951 में 1.5 था, जो कि साल दर साल बढ़ता रहा है और आगे भी इसी तरह से बढ़ते रहने का अनुमान है। तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है मौद्रिक नीति। फिर स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्ट्रक्चर। तो देश में मौद्रिक नीति से बैंकिंग और जितने भी हमारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको एक सुदृढ़ आधार देती है। जैसे कि हमारे बहुत सारे बैंक हैं, SBI है, IFCI है, ICI है, PNB है, IDBI है, नाबार्ड है, एक्सिम बैंक है, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं और न जाने कितने ही बैंक हमारे देश में स्थापित हैं और इन बैंकों की न जाने कितनी शाखाएं हमारे देश में हैं। तो स्ट्रॉन्ग बैंकिंग स्ट्रक्चर को एक आधार प्रदान करती है हमारी मौद्रिक नीति। ठीक है, इसके बाद आता है इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। अब जहाँ पर हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात करें, अर्थात 1951 में भारत में पूंजी निर्माण का जो दर थी वो लगभग 5.5 थी और वो अब निरंतर बढ़ रही है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि हुई है, तो इस कारण भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे देश में मौद्रिक नीति। फिर आता है प्राइस स्टेबिलिटी। तो भारत में मौद्रिक नीति नियंत्रित साख विस्तार की रही है, फिर भी कई बार प्राइजेज़ में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पर 91 में आर्थिक सुधार लागू करने के बाद प्राइजेज़ में सापेक्षिक हम स्थिरता की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होने से मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं, या हमें कह लें कि इनकी विफलता का एक कारण भी है मौद्रिक नीति का, है ना। तो मूल्यों में स्थापित स्थिरता देखने को तो मिली है, पर कोऑर्डिनेशन नहीं होने के कारण कई बार ये इक्वेशन जो है वो गड़बड़ाई हुई भी है। तो एक ये भी कारण है मौद्रिक नीति अपनाए जाने का। फिर विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता। फिर व्यापार असंतुलन के कारण मौद्रिक नीति विनिमय दरों में स्थायित्व में यद्यपि असफल रही है, पर फिर भी मौद्रिक नीति के द्वारा एक्सचेंज रेट को स्थिर रखने का भरसक प्रयास किया हमारी मौद्रिक नीति ने। इसके बाद हमें कहें कि मौद्रिक व्यवस्था में लोच। तो मौद्रिक व्यवस्था में जो लोच आया है वो मौद्रिक नीति के कारण ही संभव हो पाया है। अगर मौद्रिक नीति नहीं होती तो शायद इतनी आसानी से हम चेंजेस नहीं कर पाते किसी भी चीज़ में, और जितनी आसानी से हम चेंज करते हैं वह उसकी देन जो है हमारी मौद्रिक नीति ही है ना। और इसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारे देश में रहा है, यहाँ पर हमें कहें। फिर प्राथमिक क्षेत्र एवं पिछड़े वर्गों को अधिक ऋण सुविधा। जाहिर सी बात है हमारे देश जो है विकास की श्रेणियों की ओर अग्रसर हो रहा है। तो भारतीय मौद्रिक नीति की सफलता इस तथ्य से भी उजागर होती है कि पिछले कुछ वर्षों में प्राथमिक क्षेत्रों में कुल ऋणों का
भाग जो है वो 40% से भी ज़्यादा है ना। हमें कहें 40% से और भी ज़्यादा है, क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े तो मेरे पास नहीं है कि कितने परसेंट है, पर 40% मैं बिल्कुल लीस्ट वाली सिचुएशन में लेती हूँ, तो उससे भी ज़्यादा है। तो इस प्रकार हमें कहें कि पिछड़े वर्गों को अनेक योजनाओं के अंतर्गत बहुत सारी जो है स्कीम्स के अकॉर्डिंग वहाँ लोन प्रोवाइड किए जाते हैं पिछड़े वर्गों को, ठीक है। तो यहाँ पर इस कारण भी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में जो हमारी मौद्रिक नीति आती है यहाँ पर। फिर विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। तो भारत में निर्यात उद्योगों को अधिकाधिक साख सुविधाएं और नीची ब्याज दरें तथा मौद्रिक प्रलोभन द्वारा निर्यात में वृद्धि से भारत में विदेशी विनिमय कोष जो है लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पर हम ये कहें, इस कारण मौद्रिक नीति जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये तो मैंने कुछ ऐसे रीज़न्स आपको बताए हैं, कुछ ऐसे कारण मैंने आपको बताए हैं जो कि मौद्रिक नीति की महत्वता के बारे में बताते हैं, मौद्रिक नीति के रोल के बारे में बताते हैं, है ना। इसके बाद जानते हैं कि क्या क्या कमियां रहती है, उसे नेक्स्ट लेक्चर